यह कहानी मेरी यानी कि दिव्या की है। मेरे मम्मी पापा अमीर हैं। मेरा छोटा भाई दिनेश 16 साल का है। मेरे मम्मी पापा ने जिस लड़के रोहित के साथ मेरी शादी तय की थी उसके मम्मी पापा भी अमीर हैं। रोहित के साथ शादी तय हुए 4 महीने बीत चुके हैं और अब शादी में केवल कुछ ही दिन बाकी थे। मैं और रोहित शादी से पहले कई बार मिले थे, लेकिन मैंने रोहित से साफ कह दिया था कि हम शादी से पहले कोई मर्यादा पार नहीं करेंगे। शादी से 2 दिन पहले मैं दिनेश के साथ रोहित के लिए कुछ सामान लेकर उसके अपार्टमेंट में उसको सरप्राइज देने चली गई। बाहर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। हम दोनों अंदर घुसे तो अंदर बाथरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं और मेरा भाई दिनेश जब उधर गए तो देखा कि रोहित एक अनजान लड़की के साथ आपत्तिजनक हालात में था। उसे देखते ही दिनेश गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगा, लेकिन रोहित ने तुरंत दिनेश की गर्दन पकड़ ली और उसे पीछे धकेल दिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मेरे साथ भी बदतमीजी की। मैंने उससे कह दिया कि मैं तुझसे शादी तोड़ रही हूँ। इस पर रोहित हंसने लगा और बोला, तुम्हारे हाथ में है क्या शादी तोड़ना? 2 दिन बाद हमारी शादी है, जाके शादी की तैयारी करो। मैंने कहा, हाँ 2 दिन बाद मेरी शादी है, लेकिन तुझ जैसे धोखेबाज के साथ नहीं है। रोहित हंसते हुए बोला, अच्छा तो 2 दिन में नया दूल्हा कहाँ से लाएगी तू? क्या तू किसी भी सड़क चलते से शादी कर लेगी? मैं बहुत तेज में थी, इसलिए मैंने कहा, हाँ सड़क पे जो पहला लड़का मिलेगा उसी से शादी कर लूँगी। एक धोखेबाज से शादी करने से अच्छा है कि किसी अजनबी से शादी कर ली जाए। मैं दिनेश को साथ लेकर वहाँ से भागी चली आई। बाहर निकल के सड़क पे मैंने देखा कि एक लड़का हाथों में फलों की एक टोकरी लिए जा रहा था। बाल बड़े थे उसके, कपड़े कुछ गंदे थे। मेरे पीछे से रोहित भी बाहर निकल आया और उस लड़के की तरफ देख के व्यंग से मुस्कुरा के मेरी ओर देखा, मानो मुझसे कह रहा है कि इस बोझ ढोने वाले मजदूर से करेगी शादी। उस नीच आदमी की मुस्कान देखकर मेरे तन बदन में मानो आग लग गई हो। मैंने मेरी पर्स में हाथ डाला। मेरे पिताजी के दिए हुए क्रेडिट और डेबिट कार्ड थे, जिनसे मैं कितने भी रुपए निकाल के खर्च कर सकती थी। मैं दौड़कर उस लड़के के पास गई और उससे धीरे से कहा कि क्या तुम्हें एक नाटक करने के 50,000 रुपये चाहिए? उसने तुरंत हाँ कर दी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरे साथ आज से 2 दिन बाद शादी का नाटक करना है। तो वो मुझे आश्चर्य से देखने लगा। इतने में रोहित आके मुझ पे चिल्लाने लगा कि इस मजदूर भिखारी से करेगी शादी। तो वो लड़का तुरंत रोहित का सामना करते हुए मेरी तरफ आके खड़ा हो गया और बोला, मेरी होने वाली बीबी से तमीज से बात कर, नहीं तो तेरे दोनों हाथ पैर तोड़ के तेरी जेब में रख दूंगा। मुझे उस लड़के की हिम्मत देख के अच्छा लगा। रोहित ने आज तक मेरी ऐसे तरफदारी किसी के सामने नहीं की थी। वो तो बस मुझ पे ही रौब जमाता था। बाद में उसने बताया कि उसका नाम गौरव है और वो वहीं पास में रहता है। शाम को जब मैं गौरव के साथ अपने घर गई तो रोहित वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसके मम्मी पापा भी वहाँ थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि यह बचपना बंद करें और चुपचाप शादी की तैयारी कर। उनकी इज्जत को दांव पर ना लगाऊं। मैं तो दंग रह गई मेरे माता पिता की यह बात सुनकर। क्या रोहित का कोई दोष नहीं था कि शादी से पहले वह किसी लड़की से शारीरिक संबंध बनाए हुए था और शादी के बाद भी जारी रखता? मैंने साफ मना कर दिया कि मैं रोहित से शादी नहीं करूंगी चाहे कुछ हो। मेरे पापा ने गुस्से में मुझसे सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड ले लिए और कहा कि हम तुम्हारी इस शादी को कभी मंजूर नहीं करेंगे। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। मैं और गौरव बाहर आ गए। रात हो चली थी। रुकने के लिए कोई ठिकाना नहीं था।
मैंने गौरव से कहा कि मैं तो तुम्हारे 50,000 रुपये देने की स्थिति में भी नहीं हूँ। गौरव ने कहा कि अभी उसका मत सोचो और चलो हम वहाँ चलते हैं जहाँ मैं काम करता हूँ। हम दोनों एक रेस्टोरेंट के सामने गए। वहाँ उसके सामने फलों की बहुत सी टोकरियाँ रखी थीं। गौरव ने कहा कि तुम यहाँ बैठो और मैं इन टोकरियों को रख देता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम रात में कहीं रुक सकेंगे। मैंने कहा कि मैं भी मदद करती हूँ। तो उसने मजाक में कहा कि वो अपनी होने वाली बीवी से काम नहीं करवाएगा। मैं मुस्कुराई और वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई और गौरव को काम करते हुए देखने लगी। मैंने देखा कि उसके घुंघराले बाल हैं। असल में वो दिखने में अच्छा भी है। मुझे लगने लगा कि शायद मुझे उससे प्यार भी हो सकता है। तो क्या हुआ, वो अमीर नहीं है? कैसे काम करते हुए मुझे देखता जा रहा है। जब वो मुझे मजाक में भी अपनी बीवी बोलता है तो उसकी आंखों में चमक होती है और मुझे भी अच्छा लगता है। काम खत्म करने के बाद गौरव ने कहा कि 20 मिनट में खाना लेकर आता हूँ, यहीं रुकना। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आया। खाना खाते हुए उसने मेरे गाल पर लगे खाने को साफ किया। मुझे अच्छा लगा। खाने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा कि क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? तो उसने बिना एक सेकंड रुके हाँ कर दी और कहा कि वो 30 मिनट में वापस आ रहा है। मैं उसका इंतज़ार करने लगी। 1 घंटा हो गया, गौरव नहीं आया। मेरे मन में बुरे विचार आने लगे कि कहीं वो भी मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया। इतने में रोहित अपनी उसी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे सामने आके खड़ा हो गया और हंसने लगा। कहने लगा कि क्या हुआ, भाग गया ना वो भी? अब चलो मेरे साथ और अपनी जगह पर रहना सीखो। यह लड़की तुम्हारी सौतन रहेगी। तुम कभी ऐतराज नहीं करोगी? मैंने उसकी बात सुनकर एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पे मारा। रोहित ने भी मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैंने आंख खुलकर देखा तो वो गौरव था। गौरव ने रोहित का हाथ मरोड़ते हुए कहा कि मैंने कहा था ना कि मेरी बीवी पर हाथ मत उठाना, वरना हालत खराब कर दूंगा। और फिर मेरी ओर मुड़ते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे हमारी अंगूठियां पसंद करने में देर हो गई। उसने अपनी जेब से 2 अंगूठियां निकाली। दोनों अंगूठियां हीरे की थीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। हीरे की अंगूठियां देख के रोहित तंज मारते हुए बोला कि डाका डाल के लाया है क्या? तेरे जैसे भिखारी के पास इतने पैसे कैसे आए? तो गौरव ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा कि अंधे ध्यान से देख, और रेस्टोरेंट के बोर्ड की तरफ इशारा किया। मैंने भी पहली बार ध्यान से देखा। बोर्ड पर नीचे छोटे अक्षरों में गौरव राठौर लिखा हुआ था। फिर गौरव ने उसी गली के 3 और रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया कि यह सभी रेस्टोरेंट भी मेरे हैं। मैं खुद सभी रेस्टोरेंट का मुआयना करता हूँ और काम भी करता हूँ। आज मैंने मेरे इस रेस्टोरेंट के कर्मचारी को छुट्टी दी थी, इसलिए मुझे खुद से फल उठा के रखने पड़े। मैं तेरी तरह बाप के पैसे पे पलने वाला नामर्द नल्ला नहीं हूँ। रोहित आग बबूला अपमान सह के वहां से भाग गया। हमने जाके एक चर्च में शादी कर ली। मेरे माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने भी रोहित के माता पिता से जाके माफ़ी मांगी और हमसे माफ़ी मांगते हुए हमारी शादी कबूल कर ली। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।